Hello everyone, welcome to Ticker. I am Priyanka Singh and I am back again with another organelle of our cell. ठीक है, तो serious NDA biology में we have another chapter with the name ribosome. ठीक है, तो राइबोसोम थोड़ा थोड़ा फेमिलियर लग तो रहा होगा क्योंकि इन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपने सुना होगा, बहुत बार मैंने बोला है कि राइबोसोम्स जो हैं दे आर प्रेजेंट, वेयर दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज देयर फंक्शन, बेसिक फंक्शन. ठीक है, तो now we will see in more detail of what the ribosomes are, where they are present and how they work. Okay, so अभी तक हम लोगों ने क्या ऑर्गेनेल्स कवर कर लिया. अभी तक हम लोगों ने सेल वॉल देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, फिर भी स्टडी अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी apparatus, and आज we will study about the ribosome. Then the lysosome, centrosome, plastids, vacuoles, and nucleus will see in future lectures. Okay, so ribosomes basically the word means zomes मतलब small molecules. ठीक है, छोटे छोटे spherical molecules. Ribo means the ribonucleic molecules. तो यहाँ पर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं they are basically ribonucleic proteins. ठीक है, ये ऑर्गेनील नहीं होते, they are not true organelle. क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं वो किससे बनते हैं? आरएनए. आरएनए भी बहुत टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, वी विल स्टडी अबाउट इट. तो राइबोसोम्स जो है वो किससे बनते हैं? आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स. ठीक है, आरआरएनए और प्रोटीन का कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है राइबोसोम्स. और क्या बात है, और एक और स्पेशल थिंग अबाउट द राइबोसोम इज कि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. they are not bound by any membrane, they are not demarcated. ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम्स हैं उनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं होती है. ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहते हैं ये, या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. हमने क्या पढ़ा था कि जो राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंड उसी वजह से जो सरफेस है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रफ होता है. So basically, where they are present on the endoplasmic reticulum, that is the rough endoplasmic reticulum. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि राइबोसोम जो हैं वो आरआरएनए और प्रोटीन से बनते हैं. द कंपोजिशन और दी इनकी जो मात्रा है इट कुड वेरी फ्रॉम 50 to 60%. लाइक आरआरएनए जो होता है कहीं पर आपको यहाँ पे 60 मिलेगा, कहीं पर आपको 50 मिलेगा, और ये जो होता है वो कहीं पे 40 मिलेगा, कहीं पे 50 मिलेगा. तो दिस कुड वैरी लाइक 60 to 50 और 40 to 50 प्रोटीन्स होता है. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया? राइबोसोम्स को डिस्कवर किया मिस्टर पैविक. ही वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने डिस्कवर किया इन 1955. या याद रखेंगे क्योंकि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, उनमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि राइबोसोम्स को किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया. तो यू शुड ऑलवेज कीप दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन योर हेड. ठीक है, दीज आर वेरी कैची एंड दे कैन yield you some marks, good marks. ओके, सो राइबोसोम्स का हमने अभी तक क्या देखा कि ये ऑर्गेनील नहीं होते, दे आर सूडो ऑर्गेनील्स. ठीक है, सूडो मीन्स सूडो ऑर्गेनील्स. Pseudo means false, something which is not true. ठीक है, दे आर नॉट ट्रू ऑर्गेनिल्स. ट्रू ऑर्गेनिल्स नहीं होते वो. क्यों? क्योंकि हमने अभी तक देखा कि उनके कोई बाउंड्री नहीं होती है. दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर, उनको कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, इसीलिए उनको कहा जाता है कि दे आर नॉट ट्रू ऑर्गेनिल्स. जैसे कि हमने देखा कि सारे जो बाकी ऑर्गेनिल्स हैं सबकी मेम्ब्रेन्स हैं, सबको किसी को डबल मेम्ब्रेन है, किसी की सिंगल मेम्ब्रेन है, बट सबकी मेम्ब्रेन है एटलीस्ट, बट राइबोसोम्स की है ही नहीं. तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इट इज नॉट ए ट्रू ऑर्गेनिल. इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी आउट करता है राइबोसोम सेल्स में, बट स्टिल इट इज नॉट ए ट्रू ऑर्गेनिल. क्यों? क्योंकि इसकी ऑर्गेनिल की मेम्ब्रेन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर सूडो ऑर्गेनिल. तो सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स, बेसिक इंग्लिश. ऑलराइट, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसको इरेज कर देते हैं तो थोड़ा जगह हो जाएगी. वी कैन रीड इट. ओके, so the next point says a small granule like structure found attached to the endoplasmic reticulum or in a free state. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो राइबोसोम्स होते हैं
वो कहाँ पे मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, दे आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट इज हाउ दे मेक इट रफ, दे मेक इट लुक रफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, तो उसी वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ दिखाई देता है, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और कभी कभी ये फ्री स्टेट में भी मिलते हैं, ठीक है, उस पर अटैच भी होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच भी होंगे, और कभी कभी दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इट इज मेड अप फ्रॉम द राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, दैट इज आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनए हमने देखा था कि आरएनए कितने टाइप का होता है, 3-4 टाइप का होता है। आरएनए इज आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सबकी बारी आएगी, ठीक है, डोंट वरी। तो जो आरएनए होता है वो 3 टाइप का होता है, बेसिक मोटा मोटा, और भी टाइप के होते हैं, बट मोटा मोटा ये 3 टाइप का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ आरआरएनए, ठीक है, इसके बने हुए होते हैं, और क्या इसी के बने होते हैं, और प्रोटीन्स भी होते हैं उसके साथ में। तो इट इज अ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट डज इट लुक लाइक, कहाँ रहते हैं आरआरएनए, सॉरी राइबोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल है, बहुत सुंदर सा सेल, हमारी बॉडी में ही रहते हैं ये। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। अच्छा हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, दे आर मेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर इनको बनाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। फिर वो जो पोर्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इनसे इनको बाहर भेज दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सेटल होने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, हाँ न्यूक्लियस है ये, और इसके बाद में ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा छोटे 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 से डॉट्स, ठीक है। ये जो डॉट्स हैं दे आर द राइबोसोम्स, इधर तो बहुत ऐसे दूर दूर दिख रहे हैं, पर दे आर प्रेजेंट इन अ वेरी गुड नंबर, काफी भीड़ भाड़ होती है राइबोसोम्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे अनइवन सरफेस के ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वो प्रेजेंट होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और उसको रफ बनाते हैं। फिर उसके बाद में और क्या है यहाँ पर, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। ओके अब यहाँ पर ठीक है, ओके, सो जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, ओके, लेट्स ऐड अ पेज, ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट वन इज 70s RNA, ठीक है, और सेकंड वन इज 80s RNA, 80s राइबोसोम्स, ठीक है। एस क्या है, स्वेटबर्ग्स यूनिट होता है, इससे साइज पता चलता है कि कितने बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे राइबोसोम्स का क्या बोल रहे हैं, 70s और 80s, ये क्या है, ठीक है। अब जो 70s है वो किसमें मिलता है, प्रोकैरियोट्स में, और जो 80s है वो किसमें मिलता है, यूकैरियोट्स में, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा था, क्या होता है प्रोकैरियोट्स, मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, जो बहुत पुराने होते हैं, जो एकदम जब लाइफ स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे जो सेल बन के आए थे, वो होते हैं प्रोकैरियोट, और उसी से जो इवॉल्व हो गए, थोड़े और स्पेशलाइज हो गए, थोड़े और डेवलप हो गए, थोड़े और एडवांस हो गए, उनको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि राइबोसोम 2 टाइप के हैं, एक तो 70s है और एक 80s है, और जो 70s है वो कौन से, वो कहाँ पर होते हैं, प्रोकैरियोट्स में होते हैं, और जो 80s राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। अब जो 70s जो राइबोसोम्स होते हैं उसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ऑलराइट, एक तो 50s, ओहो, एक होता है 50s और एक होता है 30s, ठीक है। और यहाँ पे यूकैरियोट जो होते हैं उसके भी 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक तो 60s और एक 40s, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 50 और 30 तो प्लस 80 होता है और ये तो 70 है, तो इसका तो नहीं है कहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो है 70s है, 70s मतलब
ये एस क्या है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है, मतलब ये साइज डिफाइन करता है, साइज के हिसाब से इसको यूनिट दिया जाता है। और यहाँ पे इसके सब यूनिट्स हैं जो 50s और 30s, ये जब आप एक दूसरे में मिलते हैं, ठीक है, जब ये प्लस होते हैं और ये 70s बनाते हैं तो कुछ हिस्सा जो है वो ओवरलैप हो जाता है, जिसकी वजह से जो फाइनल साइज आती है वो क्या है, 70s आती है। और वैसा ही सेम इसमें होता है कि यहाँ पर 60s और 40s जब प्लस हो गए एंड दे कंबाइन टुगेदर, तो उनका साइज कुछ ओवरलैप हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, और इसी वजह से क्या होता है, उनका साइज जो है वो छोटा होके 80s बन जाता है। ठीक है, अब कैसे ओवरलैप होता है ये, ओके, सो दिस इज द राइबोसोम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें अभी जैसे देखा था कि ये क्या है, 50s, ये लार्जर सब यूनिट बनाएगा, मतलब बड़ा है तो ये बड़ा सब यूनिट बनाएगा। ये 30s छोटा है, छोटा नंबर है, छोटा सब यूनिट बनाएगा। दो सब यूनिट होते हैं 70s के और 80s के, फर्स्ट इज 50s एंड द 30s, इसके भी 60s और 40s। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, यहाँ पे भी ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब पिक्चर में देखते हैं कि ये लार्जर और सब यूनिट, छोटा सब यूनिट क्या होता है। ये देखिए, ये है लार्जेस्ट सब यूनिट। अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोट में ये क्या होगा, 60s, और ये क्या होगा, 40s। ठीक है, तो यहाँ पर ये लार्जर सब यूनिट है, ये 60s है, और ये 40s है, स्मॉलर सब यूनिट। अब ये दोनों मिलके कंबाइन हो जाते हैं, कुछ हिस्सा इनका ओवरलैप हो जाता है, इसीलिए ढक जाता है, और इसीलिए इसको कंबाइन होके ये क्या बन जाता है, 80s। ठीक है, सेम हैपेंस विद द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आल्सो। ऑलराइट, अभी हमने देखा कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली, अब उसका देखते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज इट टेक्स पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब बॉडी जो है हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इट इज ऑल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता कि ये अच्छा ये प्रोटीन है, मतलब ऐसा है। तो प्रोटीन इज नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग एंड जिम लाइक स्टफ, बट इट इज ऑल्सो लाइक इफ यू आर नॉट डूइंग जिम तब भी आपको प्रोटीन चाहिए, बॉडी को प्रोटीन लगता है। बॉडी इज ऑल अबाउट प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो जैसे बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स जो होती हैं बहुत सारी, दे आर प्रोटीन्स ओनली। तो इसीलिए बॉडी की लाइफ जो है वो कैरी आउट करने के लिए हमेशा प्रोटीन जो है वो जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं। अगर आप इफ यू आर स्टार्विंग, इफ यू आपको अगर खाना नहीं मिल रहा है, बॉडी का जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, पहले तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट सारे डाइजेस्ट कर लिए, उसको कुछ नहीं है तो वो फैट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगी, फैट कट करना स्टार्ट करेगी। और फिर जब फैट भी खत्म हो जाता है बॉडी में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस आती हैं, तो बॉडी क्या करती है, प्रोटीन्स को कट करना शुरू करती है, प्रोटीन्स को कंज्यूम करना शुरू करते हैं, क्योंकि बॉडी को सर्वाइव तो करना है ना भाई, जीना है, जिंदा रहना है। तो वो क्या करेगी, प्रोटीन्स को कट करना शुरू करेगी, और प्रोटीन जहाँ पे कट करना शुरू हो जाए वहां पे समझ लेना कि बॉडी जो है वो इट इज नियर टू द एंड। ठीक है, प्रोटीन्स जो है वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। डजेंट मैटर हाउ स्मॉल यू आर, हाउ ओल्ड यू गेट, यू ऑलवेज नीड प्रोटीन्स फॉर योर सस्टेनेंस ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स जो है वो बनाता कौन है, राइबोसोम्स बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो राइबोसोम जहाँ पे जो भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा एंजाइम्स बनते हैं, जैसे कि आपका लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये जो ऑर्गन्स हैं ये काफी ज्यादा हार्मोन्स और एंजाइम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इनके जो सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो फिर वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा एंजाइम्स का या फिर जो भी हॉर्मोन्स है उसका, इसीलिए ऐसे ऑर्गन्स में राइबोसोम ज्यादा होते हैं जो प्रोटीन ज्यादा बनाते हैं। ओके, सो प्रोटीन कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा था कि जो डीएनए है, डीएनए के पास कोड होता है, कोई भी प्रोटीन बनाना है, कोई भी एंजाइम बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो डीएनए के पास पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है कि भाई हमें ये चाहिए, ये पर्टिकुलर हार्मोन चाहिए, ये पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए, तो आप प्रोडक्शन करवाओ। तो क्या करता है डीएनए जो है वो क्या करता है, जो डीएनए है वो क्या करेगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा, अपने आप को ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हर कोई रीड नहीं कर सकता। तो डीएनए को पहले उसे एक ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करना होता है
जिससे बॉडी रीड कर सके, बाकी के ऑर्गेनेल्स जो हैं वो रीड कर सके, राइबोसोम जो है वो रीड कर सके, उसको पढ़ सके। उसको पढ़ नहीं पाएगा तो समझेगा कैसे कि कौन सा बनाना है प्रोटीन। तो इसीलिए जो डीएनए है उसको अपने आप को ऐसी लैंग्वेज में, ऐसे कोड में ट्रांसक्राइब करना होता है जिसको राइबोसोम जो है वो रीड कर पाए। तो ऐसा कौन सा लैंग्वेज है? एमआरएनए का। ठीक है, जो डीएनए है वो अपने आप को डिकोड करेगा और फिर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं उसमें भी इन्वॉल्व। ठीक है, वो जो डीएनए को ट्रांसक्राइब करते हैं, फिर उसमें एमआरएनए में तब्दील करते हैं उसको। ठीक है, एमआरएनए में बनाएंगे, फिर एमआरएनए जो है वो कहाँ से जाएगा? न्यूक्लियोलस से होते होते कहाँ जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रॉस करेगा, फिर उसके बाद में कहाँ जाएगा? राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स जो हैं वो उसको लेंगे और यहाँ पर प्रोटीन चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। जो भी सीक्वेंस होगा, ठीक है, एमआरएनए पे जो भी कोड सीक्वेंस होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बनेगा। ऐसा नहीं है कि एमआरएनए जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स का भेजा है और तुम पेप्टिक सेल्स में एचसीएल बनवा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कोई एंजाइम बना रहे हो नहीं। हार्मोन का अगर एमआरएनए आ रहा है तो हार्मोन्स ही बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे एमआरएनए आया तो यहाँ पे टीआरएनए होता है, ऐसा अजीब सा होता है वो थोड़ा। ठीक है, लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, टीआरएनए होता है जो कि क्या करता है? एंजाइम्स लेके सॉरी अमाइनो एसिड्स लेके आता है। उसके पास बहुत सारी अमाइनो एसिड्स होती हैं, वो रीड करता है कि भाई कौन सा सीक्वेंस है, उसके हिसाब से वो यहाँ से अमाइनो एसिड पिक करता है और यहाँ से अमाइनो एसिड उस पर लगाता जाता है। ठीक है, चेन बनाता जाता है। जैसे जैसे वो रीड करता जाता है वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लीमेंट्री अमाइनो एसिड बनती जाती है, फिर अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाती है ऐसे बहुत बड़ी सी। और फिर वो जो चेन, अगर सीक्वेंस जहाँ पे पूरा हो जाता है वहीं पे चेन जो है वो खत्म हो जाती है और चेन को आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है कि ये मैंने अमाइनो एसिड की चेन बना दी, अब इसका मॉडिफिकेशन करो, इसका प्रोटीन बनाओ आप। ठीक, कहाँ पे जाता है फिर वो? मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी अपैरेटस में जाएगा। गोल्जी अपैरेटस उसको मॉडिफाई करेगा, उसमें प्रोसेसिंग करेगा, उसको जो भी बचा हुआ है उसका कुछ ग्रुप ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है तो उसको प्रोसेस करेगा और उसको पैक करके जहाँ पे भी भेजना है उसको लेबल करके send off. Okay, so this is the basic functioning of ribosome. It is very important, and yeah, though it is not an organelle, but it has a very significant role to play in our body. Alright, so this is all about the ribosomes. और अगर आपको कोई भी doubt है in the lecture, you can comment down below and let me answer it. Okay, so prepare yourself for your future examination and keep on revising the previous stuff because that is also important. अगर आप पुराना वाला revise नहीं कर रहे हो तो trust me, there is no use of studying further. So always keep on revising and the best of luck. Thank you.